तो बच्चों आज हम लोग लर्न करेंगे क्लास 9th बी हाई बुक के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द फन दे हैड यानी कि बेमजे जो उन्होंने किए और इसके राइटर का नाम है इसाक एसिमोव के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो आज हम लोग बच्चों चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन एंड आंसर को लर्न करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स को लर्न करने से पहले यदि बच्चों आप लोगों ने इस चैप्टर को रीड नहीं किया है तो उसका लिंक बच्चों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग इसको रीड जरूर कर लीजिए। और यदि आप लोगों ने बच्चों ऑलरेडी इसको पहले से ही रीड कर लिया है तो बच्चों फिर तो और बड़े ही मजे की बात है। तो अब हम बिल्कुल हीरो स्टाइल में इसके क्वेश्चंस आंसर को बढ़िया बिल्कुल मस्ती में रीड करते हैं। ठीक है, और यहीं पर बच्चों आप लोगों के इसके क्वेश्चन आंसर बिल्कुल मेरे समझाते समझाते हुए आप लोगों को याद हो जाएंगे। ठीक है, और यदि कोई रह जाता है तो बच्चों आप लोग अपनी पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिए ताकि आप लोग उसको लिखते जाओ। ठीक है, तो मैं बड़े ही आसान सी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए वो क्वेश्चंस आंसर्स हैं इसके तैयार किए हैं। हर एक क्वेश्चन के आंसर को मैंने बहुत ही अच्छे से तैयार किया है आप लोगों के लिए, तो आप लोग अपनी पेन और कॉपी जरूर लेकर के बैठिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम देखते हैं द फन दे हैड के क्वेश्चंस एंड आंसर्स, और बड़े ही स्वीट से आंसर्स होंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, तो इसके ऐसे पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट में कुछ क्वेश्चन है, फिर सेकंड में कुछ और हैं, फिर थर्ड में कुछ और हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंस ईच। तो यहाँ पर हमें फ्यू वर्ड यानी कि कुछ शब्द या अ कपल ऑफ सेंटेंस यानी कि या तो कुछ शब्दों में है ना, कुछ शब्दों में या कुछ सेंटेंसों में इसके इन क्वेश्चंस के आंसर को देना है। तो इस पहले क्वेश्चन है बच्चों, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, यानी कि जो मार्गी है और टॉमी है उसकी एज है वो क्या है। ठीक है, तो यदि बच्चों आप लोगों ने इस लेसन को रीड किया है तो आप लोग बिल्कुल आसानी से बता सकते हो कि मार्गी जो है वो कितने ईयर की है और टॉमी है वो कितने ईयर की है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यदि बच्चों आप लोगों ने इस लेसन को रीड नहीं किया है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सबसे पहले आप उसको रीड कर लीजिए। और रीड कर लिया है तो आप लोग इसका आंसर दे ही सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कुछ बिल्कुल स्वीट सा, मैंने बिल्कुल सिंपल सा आपके लिए तैयार किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। यानी कि जो मार्गी है वो 11 ईयर की है एंड टॉमी है वो 13 यानी कि 13 साल का है। दे आर बेस्ट फ्रेंड, और ये जो मार्गी एंड टॉमी है वो दोनों कौन से हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, तो बिल्कुल ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल सा है ना। देखिए कैसा है, मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, मार्गी जो है वो 11 ईयर की है, टॉमी है वो 13 ईयर्स का ओल्ड है, और दे आर बेस्ट फ्रेंड, और वो कौन है, बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। तो यहाँ पर लिखा है व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। तो मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा। तो इसका आंसर है बच्चों बिल्कुल छोटा सा, मार्गी रोट इन हर डायरी। तो मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा टुडे। अब टुडे मतलब आज, तो कौन सा दिन था वो, तो वो था 17 मई 2157 टॉमी फाउंड आ रियल बुक। ठीक है, तो मार्गी ने लिखा, मार्गी रोट इन हर डायरी, मार्गी ने लिखा टुडे, और ये 17 मई 2157 टॉमी फाउंड आ रियल बुक, यानी कि टॉमी को एक रियल बुक मिली है ना, एक वास्तविक बुक मिली। ठीक है, तो मार्गी ने ये अपनी डायरी में लिखा। ठीक है, तो वो डेट थी बच्चों 17 मई। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका क्वेश्चन है हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने इसके पहले जो बुक है वो देखी थी। तो देखते हैं बच्चों इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है बच्चों नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। नहीं, मार्गी ने बुक को इसके पहले कभी भी नहीं देखा था। ठीक है, तो उसने बुक को नहीं देखा था तो फिर क्या देखा था, शी सा टेली बुक्स ओनली इन कंप्यूटर। उसने केवल टेली बुक्स को देखा था कंप्यूटर में। जो टेली बुक्स होती हैं जो कंप्यूटर में या किसी भी टेलीविजन स्क्रीन पर जो शो होती हैं, केवल उसने उसको देखा था। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। ठीक है, और ही सा टेली बुक्स ओनली इन कंप्यूटर, केवल उसने टेली बुक्स को देखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। तो उसने
जब बुक को देखा तो उसको कौन सी चीजें हैं बुक के बारे में स्ट्रेंज लगी, यानी कि कौन सी जो बातें हैं वो उसको अनजान सी लगी बुक के बारे में। तो इसका आंसर है बच्चों सी फाउंड द फॉलोइंग थिंग्स स्ट्रेंज। तो उसने कुछ निम्न स्ट्रेंज जो बातें हैं, जो अनजान सी बातें हैं वो पाई। ठीक है, जो मार्गी है वो एक ओल्ड बुक को देखती है तो उसमें उसको कुछ अनजान सी बातें मिलती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर बच्चों डायरेक्टली आपको थोड़े कम समझ में आएंगे, लेकिन यदि बच्चों आप लोगों ने लेसन प्रॉपर तरीके से रीड किया है तो हर एक क्वेश्चन को आप बच्चों बहुत ही आसानी से समझते जा रहे होंगे। ठीक है, तो यदि रीड नहीं किया है तो प्लीज प्लीज उसको रीड जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे कौन सी भी दो बातें हैं जो उसको स्ट्रेंज लगी। तो सी फाउंड द फॉलोइंग थिंग्स स्ट्रेंज। तो देखते हैं, फर्स्ट है इट वाज प्रिंटेड ऑन पेपर। तो जो मार्गी ने जो बुक देखी थी वो प्रिंटेड ऑन पेपर, यानी कि जो पेपर पर प्रिंटेड थी। ठीक है, जैसा कि हमारी बुक्स होती हैं वैसे ही ये उसकी बुक्स थी। ठीक है, क्योंकि इसके पहले उसने केवल टेली बुक्स देखी थी, इसलिए उसको ये जो पेपर होते हैं, जो पेजों पर जो बुक है वो प्रिंटेड मिली, तो उसको वो थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा, थोड़ा सा उसको वो अनजान सा लगा कि ये कैसी बुक है, ये पेजों पर लिखी हुई है, मैं तो अपने कंप्यूटर में देखती हूँ, तो ये उसको थोड़ा सा अनजान सा लगा। ठीक है, और दूसरी स्ट्रेंज बात थी द बैट्स स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग। और जो उस बुक के जो बैट थे वो स्टूड स्टिल थे, यानी कि वहीं पर रुके हुए थे, वो मूव नहीं कर रहे थे। और जबकि जो वो टेली बुक में जो बैट होते हैं वो मूव करते होते हैं, कि बाद एक की स्लाइडें ऐसी खिंचती चली जाती हैं। ठीक है, तो उसने दूसरी बात देखी कि जो इस बुक के बैट हैं वो स्टेड स्टिल हैं, यानी कि उसी जगह पर रुके हुए हैं। ठीक है, तो ये उसकी दो बातें थी जो उसको स्ट्रेंज लगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज। तो यहाँ पर पूछा गया कि टेली बुक क्या है, तुम क्या सोचते हो कि टेली बुक क्या है। ठीक है, तो आप लोग बच्चों मेरे साथ हैं, इनको लिखते जा रहे होंगे और बड़े ही अच्छे तरीके से समझते जा रहे होंगे। ठीक है, और यदि थोड़ा सा स्पीड लगता है आपको तो वीडियो को पॉज करके आप लोग या बंद करके आप लोग उसको पहले लिख लीजिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझते आ रहे होंगे। तो बच्चों यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5 में व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज। तो टेली बुक क्या है। तो बच्चों आपके लिए मैंने लिखा है आई थिंक, यानी मैं सोचता हूँ। आई थिंक अ टेली बुक इज अ काइंड ऑफ डिजिटल बुक विच इज रेड ऑन अ कंप्यूटर और एनी डिजिटल इक्विपमेंट। तो यहाँ पर जो बच्चों टेली बुक है आई थिंक, तो इसमें थोड़ा सा फील आ जाता है कि मैं सोचता हूँ, तो यदि आप इसका आंसर लिखेंगे तो आपके लिए ये आंसर होगा कि मैं सोचता हूँ। ठीक है, तो आपके लिए बिल्कुल बढ़िया है। तो आई थिंक मैं सोचता हूँ कि टेली बुक है वो एक प्रकार की डिजिटल बुक है। कैसी बुक है, डिजिटल बुक है, जिसको कंप्यूटर में पढ़ा जाता है और कोई दूसरे डिजिटल इक्विपमेंट में, या तो कंप्यूटर में पढ़ा जाता है या कोई भी डिजिटल इक्विपमेंट जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें, आईपैड, इनमें पढ़ा जाता है। ठीक है, तो या तो कोई डिजिटल इक्विपमेंट में पढ़ा जाता है या कंप्यूटर में। ठीक है, तो इसका आंसर फिर से पढ़ता हूँ। आई थिंक अ टेली बुक इज अ काइंड ऑफ डिजिटल बुक। तो जो टेली बुक है वो एक प्रकार की डिजिटल बुक है जिसको हम लोग कंप्यूटर में या डिजिटल इक्विपमेंट में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर लिखा है वेयर वाज मार्गीज स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट। तो पहले में पूछा गया कि मार्गी का जो स्कूल है वो कहाँ था, और डिड शी हैव एनी क्लासमेट, क्या उसके पास में कोई क्लासमेट था। तो इसका आंसर है बच्चों बड़ा स्वीट सा है, मार्गीज स्कूल वॉज इन हर होम नेक्स्ट टू हर बेडरूम। तो जो मार्गी का स्कूल है वो नेक्स्ट इन हर होम नेक्स्ट टू हर बेडरूम। तो मार्गी का स्कूल है वो मार्गी के घर में ही है। सोचो कितनी अच्छी बात है ना, मार्गीज स्कूल वॉज इन हर होम, मार्गी का जो स्कूल है वो उसके घर में है, नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और उसके बेडरूम के बिल्कुल बगल वाले कमरे में, यानी कि वहीं पर उसका बेडरूम है। जैसे कि यहाँ पर ये इसका बेडरूम हो गया है ना, बेडरूम वाला जहाँ पर ये रात को स्लीप करती है। ठीक है, और इसके बगल में ही ये जो कमरा है इसके बगल में ही यहीं पर इसका स्कूल है। तो देखिए ये बिल्कुल यहाँ पर ऐसे अटैच जैसे हैं, और यहाँ पर इसका स्कूल है, यहाँ पर इसका ये बेडरूम है। तो कितनी अच्छी बात है उसके लिए, उसके घर में ही उसका स्कूल है ना। और दूसरे में पूछा गया था डिड शी हैव एनी क्लासमेट, क्या उसके पास में कोई क्लासमेट था, कोई उसके साथ ही था, उसके साथ में पढ़ने वाला। तो इसका आंसर है नो, उसके पास में कोई भी क्लासमेट नहीं था। नो शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, उसके पास में कोई भी क्लासमेट नहीं था। शी टुक हर क्लास अलोन, वो अपनी क्लासें अकेले लेती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। तो वे कौन से सब्जेक्ट हैं जो मार्गी एंड टॉमी हैं वो लर्न करते हैं। ठीक है, यानी कि मार्गी और टॉमी हैं वो कौन से सब्जेक्ट हैं जो वो पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आंसर है बच्चों
मार्गी एंड टॉमी लर्नेड हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड अर्थमेटिक, और इसी को बोलते हैं मैथमेटिक्स। तो जो मार्गी एंड टॉमी है वो हिस्ट्री को पढ़ते थे, जियोग्राफी को पढ़ते थे एंड अर्थमेटिक। तो जो अर्थमेटिक है वो मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट होता है। तो मार्गी एंड टॉमी है वो 3 सब्जेक्ट को लर्न करते थे, किसको, हिस्ट्री को, जियोग्राफी को और अर्थमेटिक को। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर बच्चों हमारे जो फर्स्ट पोर्शन था उसके क्वेश्चन आंसर बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। अब सेकंड पोर्शन है उसमें थोड़े से छोटे छोटे पूछे गए हैं सेंटेंस। ठीक है, तो देखिए उनको किस प्रकार के हैं। तो आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस ऑफ द टू द स्टोरी। तो यहाँ पर बच्चों हमें आंसर देना है और स्टोरी का रेफरेंस लेना है, यानी कि स्टोरी से समझ के इसके आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लिखा गया है, आई वुडंट थ्रो इट अवे। तो यहाँ पर बच्चों मैं इसको नहीं फेंकूंगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक सेंटेंस है। तो अब हमें ये बताना है कि ये सेंटेंस है वो किसने कहा है, और इसमें इट है वो किसको रेफर करता है, और इसकी कंपेयर है वो किससे की गई है। ठीक है, तो इस सेंटेंस के हमें आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, हु सेज दीज बर्ड्स, यानी कि ये जो बर्ड हैं, कौन से बर्ड, ये सेंटेंस आई वुडंट थ्रो इट अवे, ये बर्ड हैं वो किसने कहे। तो आप लोग बच्चों जरा सोच के बताइए, यदि आप लोगों ने इसके लेसन को रीड किया है तो आपका आंसर बिल्कुल बच्चों यही होगा, टॉमी शेड दीज बर्ड्स, यानी कि ये जो बर्ड है वो किसने कहे बच्चों, टॉमी ने। तो जो टॉमी होता है, जब टॉमी है वो ओल्ड बुक को पढ़ रहा होता है, किस बुक को, ओल्ड बुक को वो पढ़ रहा होता है, तो मार्गी आती है, वो कहती है कि तुम ये कैसी बुक को पढ़ रहे हो, है ना, ये कैसी है, ये इसके जो अक्षर हैं वो चलते नहीं हैं, और हमारे कंप्यूटर में तो बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, वहीं पर क्यों नहीं पढ़ते, और तुम उसको फेंक दो, है ना। तो ऐसी ये जो मार्गी है ना, ये मार्गी है, ऐसी मार्गी है वो किससे बोलती है, ये जो मार्गी है वो किससे बोलती है, ये देखो मार्गी के ये बड़े बड़े बढ़िया प्यारे से बाल है ना। तो ये जो मार्गी है वो किससे बोलती है ऐसा, इस बेचारे टॉमी से बोलती है, जो कि बढ़िया से यहाँ पर पढ़ रहा होता है इस बुक को। तो ये जो यहाँ पर इस बुक को पढ़ रहा होता है ना टॉमी, ठीक है, तो ये जो मार्गी आती है वो बढ़िया क्या बोलती है, क्या रे तुम इस बुक को क्यों लिए हो और इसको फेंक दो। तो मार्गी क्या, तो टॉमी क्या कहता है, आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसको नहीं फेंकूंगा। ठीक है, तो ये वर्ड किसने कहे, टॉमी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज इट रेफर टू। तो यहाँ पर इट है, इट को क्या रेफर करता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे, उसने कहा था कि मैं इसे नहीं फेंकूंगा, तो किसको नहीं फेंकूंगा, जो उसके पास में ओल्ड बुक थी, कौन थी बच्चों, ओल्ड बुक, जो पुरानी किताब थी, उसने कहा था कि मैं इसको नहीं फेंकूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इट रेफर्स टू द ओल्ड बुक, जो उसको पुरानी किताब है जो मिली थी वो इट को रेफर करता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर। तो स्पीकर के द्वारा, यानी कि इस स्टोरी के राइटर के द्वारा इसकी कंपेयर है वो किससे की गई है। तो इसका आंसर है, द स्पीकर कंपेयर्स इट विद टेली बुक। तो जो स्पीकर हैं उन्होंने जो बुक है, जो ओल्ड बुक है, उसकी तुलना किससे की है बच्चों, टेली बुक से। ठीक है, जो कि कंप्यूटर या लैपटॉप में होती है, ठीक है, या टेलीविजन में दिखाई जाती है, उससे इसकी तुलना की है। तो इसका आंसर हो जाएगा, द स्पीकर कंपेयर्स इट विद टेली बुक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसी दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। तो यहाँ पर बच्चों ये एक सेंटेंस है और इसमें लिखा हुआ है, श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ पक्का उनके पास में टीचर होते हैं, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होते हैं, इट वाज अ मैन, और वो मैन होते हैं। तो अब हमें ये बताना है कि इसमें दे कौन रेफर करता है, रेगुलर का क्या मतलब है, और इसमें इट की जो कॉन्ट्रास्टेड है वो किसके साथ में किया गया है। तो चलिए देते हैं सबसे पहले का आंसर। तो इसमें लिखा है, हु डज दे रेफर टू। तो यहाँ पे लिखा है, श्योर दे हैड, तो हैड आ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर। तो यहाँ पर हमें भाई ये बताना है कि ये जो दे है वो किसको रेफर करता है, हु डज दे रेफर टू। तो देखते हैं बच्चों इसका आंसर है क्या है। तो दे रेफर्स टू द स्टूडेंट्स ऑफ ओल्ड स्कूल्स। तो यहाँ पर बच्चों जो दे है वो ओल्ड स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रेफर करता है। किसको रेफर करता है बच्चों, जो ओल्ड स्कूल्स के जो स्टूडेंट हैं उनको रेफर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दे रेफर्स टू द स्टूडेंट्स ऑफ ओल्ड स्कूल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, व्हाट डज रेगुलर मीन हियर। तो यहाँ पर ये जो रेगुलर लिखा है इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, हियर रेगुलर रेफर्स टू द मैकेनिकल टीचर दैट दे हैड।
और यहाँ पर बच्चों रेगुलर का मीनिंग है मैकेनिकल टीचर। तो रेगुलर का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर मैकेनिकल टीचर जो कि उनके पास में था। तो ये मैकेनिकल टीचर किसके पास में था, ये मैकेनिकल टीचर था, दे का मतलब है यहाँ पर बच्चों मार्गी। कौन है, ये मैकेनिकल टीचर था मार्गी एंड टॉमी के पास। किसके पास में बच्चों, मार्गी एंड टॉमी के पास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इट कॉन्ट्रास्टेड विद। तो यहाँ पर मैकेनिकल टीचर है उसकी तुलना है वो किससे की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इट कॉन्ट्रास्टेड विद द ह्यूमन टीचर। तो जो मैकेनिकल टीचर है उसकी कॉन्ट्रास्ट या उसकी तुलना है किसके साथ में की गई है, तो विद द ह्यूमन टीचर। किसके साथ में, ह्यूमन टीचर के साथ में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब और आगे कौन से क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पैराग्राफ नंबर 1 और पैराग्राफ नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हुए इसके बाद आ जाते हैं हमारे पैराग्राफ नंबर 3 के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 3 की क्वेश्चन है, आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स। तो यहाँ पर हमें शॉर्ट पैराग्राफ में इनके आंसर देना है। ठीक है, तो ज़्यादा बड़े नहीं होंगे बच्चों, मैंने आपके लिए बिल्कुल स्वीट स्वीट से बिल्कुल थोड़ी थोड़ी अच्छी सी लैंग्वेज आपके लिए बिल्कुल अच्छे से तैयार किए हैं, बिल्कुल छोटे छोटी शब्दों में, छोटे छोटे सेंटेंसों में, बड़े ही सरल से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। तो यहाँ पर हमें बताना है कि मार्गी एंड टॉमी के पास में किस प्रकार के टीचर थे। तो इसका आंसर है मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। तो मार्गी और टॉमी के पास में कैसे टीचर थे, मैकेनिकल टीचर्स। आप लोग रोबोटिक टीचर भी बोल सकते हैं, सर रोबोट जैसे कंप्यूटर पे आते हैं फिर हमें पढ़ाते हैं। ठीक है, तो मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, उनके पास में कौन से टीचर थे, मैकेनिकल टीचर। द मैकेनिकल टीचर हैड अ लार्ज टेलीविजन स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस आस्क्ड। तो जो मैकेनिकल टीचर होता है उसके पास में एक बड़ी सी टेलीविजन स्क्रीन होती है और जिस पर सारे के सारे लेसन हैं वो छापे जाते हैं और क्वेश्चन है वहीं पर उनसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे, दे हैड नॉट हैव अ ह्यूमन टीचर, उनके पास में कोई भी ह्यूमन टीचर नहीं होता है। ठीक है, उनके पास में केवल मैकेनिकल टीचर ही होते हैं। तो ये हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, व्हाट डिड ही डू। तो यहाँ पर मार्गी की मॉम ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया और उस काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया। तो यहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 था, व्हाट डिड ही डू। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को और 3 को ही कंबाइन कर दिया है, आप लोग अपनी बुक में इसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि मार्गी की मॉम ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया और फिर काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया। तो यहाँ पर बच्चों जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होता है इस स्टोरी का। तो आपने यदि स्टोरी को रीड किया है तो बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे कि ये काउंटी इंस्पेक्टर कौन है। ठीक है, और यदि नहीं किया है रीड तो उसको रीड कर लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो लिखा हुआ है, मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज हर मैकेनिकल टीचर वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। तो मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था क्योंकि जो मार्गी का मैकेनिकल टीचर है वो वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा था। तो उसने फिर क्या किया, व्हाट डिड ही डू। तो उसने किया, काउंटी इंस्पेक्टर फिक्स्ड द मैकेनिकल टीचर। तो उस काउंटी इंस्पेक्टर ने उस मैकेनिकल टीचर को फिक्स कर दिया, यानी कि उसको सुधार दिया। जो कि प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं कर रहा था तो उसको बढ़िया से ठीक कर दिया, उसको फिक्स कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है। तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, व्हाई वाज मार्गी डूइंग वेडली इन जियोग्राफी, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर टू डू टू हेल्प हर। तो यहाँ पर जो मार्गी है वो जियोग्राफी में क्यों बुरा कर रही थी, डूइंग बैडली, क्यों बुरा कर रही थी, यानी कि उसके जियोग्राफी सब्जेक्ट में उसके मार्क्स हैं वो बहुत ही कम आ रहे थे। तो वो क्यों आ रहे थे और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदद के लिए क्या किया। ठीक है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्यों वो कर रही थी, है ना, और क्या हो गया तो इसके साथ में गड़बड़। चलिए इसका आंसर डायरेक्ट देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, मार्गी वाज डूइंग बैडली इन जियोग्राफी बिकॉज हर जियोग्राफी सेक्टर वाज टू क्विक फॉर हर। तो यहाँ पर जो मार्गी है वो जियोग्राफी में बहुत ही बैडली यानी कि बहुत ही बुरा कर रही थी क्योंकि उसका जो जियोग्राफी सेक्टर था वाज टू क्विक फॉर हर, यानी कि जियोग्राफी का सेक्टर था वो उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा आगे चल रहा था। ठीक है, यानी कि जो उसकी क्लास थी उस क्लास से थोड़ा सा आगे है वो चल रहा था, इसलिए वो बुरा कर रही थी क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था वो आगे का बता रहा था और मार्गी उतना जानती नहीं थी, इसलिए वो थोड़ा सा बुरा कर रही थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
मार्गी वाज डूइंग बैडली इन जियोग्राफी बिकॉज हर जियोग्राफी सेक्टर वाज टू क्विक फॉर हर। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, थोड़ा सा आगे चल रहा था। और तो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड इट्स स्पीड टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल। तो यहाँ पर जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसने उस मैकेनिकल टीचर को ठीक कर दिया और उसकी जो स्पीड है उसको स्लो कर दी, और कहाँ पर कर दी, एवरेज 10 ईयर लेवल, 10 साल के लिए उसको एवरेज में उसने कर दिया। ठीक है, जो मतलब मार्गी के लिए ठीक था उसने उसको वहां पर ला करके ठीक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर। एक बार टॉमी की टीचर के साथ में क्या हो गया था। ठीक है, तो देखते हैं कि टॉमी की टीचर के साथ में क्या हुआ था। तो इसका आंसर है टॉमीज टीचर हैड टू बी टेकन अवे फॉर अबाउट अ मंथ फॉर रिपेयर्स बिकॉज हिज हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। तो यहाँ पर टॉमी के टीचर को हैं वो लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे फॉर रिपेयर्स, सुधारने के लिए। ठीक है, क्योंकि बिकॉज हिज हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि जो उसका हिस्ट्री सेक्टर है वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था, पूरी तरह से खाली हो गया था, इसलिए टॉमी के टीचर को 1 महीने के लिए सुधारने के लिए वो लोग ले गए थे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5, तो लिखा हुआ है डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो वाई। तो यहाँ पर क्या मार्गी है क्या वो रेगुलर स्कूल या डेज होते थे या उसके रेगुलर आवर होते थे स्कूल के, यानी कि उसका स्कूल है वो डेली लगता था और हर घंटे लगता था। इफ सो वाई, और यदि लगता था तो क्यों लगता था। ठीक है, उसको यानी कि प्रतिदिन लगता था और हर घंटे पर लगता था, यानी कि उसी टाइम पर, जिस टाइम पर कल लगा था उसी टाइम पर परसों, है ना, ऐसा मतलब हर डेली दिन का टाइम फिक्स था। तो यदि ऐसा था तो वो क्यों था। तो इसका आंसर है बच्चों एस, यानी कि उसका जो स्कूल था वो रेगुलर था, रेगुलर डेज थे और उसके रेगुलर आवर थे। एस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल एक्सेप्ट ऑन सैटरडे एंड संडे। हाँ, मार्गी का जो स्कूल था वो रेगुलर डेज एंड आवर में था, केवल सैटरडे और संडे को छोड़ करके। ठीक है, यानी कि 2 दिन का उन्हें हॉलीडे मिलता था, सैटरडे एंड संडे का। ठीक है, और हमारे तो यहाँ अभी संडे का ही होता है। तो ये इन फ्यूचर की स्टोरी है, तो इन फ्यूचर में ऐसा शायद हो जाएगा, है ना। तो अभी से आप लोग नहीं समझ लीजिए ऐसा, है ना, कि मेरे यहाँ तो केवल संडे की ही हॉलीडे होती है, इनको ये कैसे स्कूल में पढ़ते थे कि इनको सैटरडे की भी हॉलीडे मिलती थी। तो वो इन फ्यूचर है, वो ये कब की बात है, ये है बच्चों 2157, है ना, इतने ईयर की बात है। तो अभी तो बहुत ईयर पीछे हैं हम लोग। आगे, इट was so because Margie's mother thought that if she learned at regular hours she would learn better। और ऐसा इसलिए था क्योंकि जो मार्गी की मॉम थी वो ऐसा सोचती थी कि यदि जो वो लड़की है यानी कि जो मार्गी है यदि वो रेगुलर आवर्स पर सीखते हैं, यानी कि डेली दिन उसी टाइम पर पढ़ती है, तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख सकती है, इसलिए उसको डेली दिन और उसी टाइम पर है वो उसकी क्लास होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। जो टॉमी है उसने ओल्ड काइंड स्कूल को किस प्रकार से डिस्क्राइब किया। तो इसका आंसर है टॉमी सेज दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैड अ स्पेशल बिल्डिंग वेयर ऑल द चिल्ड्रन बेंड टुगेदर टू स्टडी। तो यहाँ पर टॉमी कहता है कि जो ओल्ड काइंड के जो स्कूल है, यानी कि पुराने स्कूल जो हैं पुराने टाइम के, वो उनके पास में एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पर सारे बच्चे हैं वो एक साथ में पढ़ने के लिए जाते थे। दे रेड एंड प्ले टुगेदर, वो एक साथ में खेलते, एक साथ में पढ़ते थे और एक साथ में खेलते थे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये अभी के स्कूल्स की बात की गई है, क्योंकि बच्चों जो मार्गी और टॉमी हैं वो 2157 में जी रहे हैं, यानी कि जो ये कहानी है वो इन फ्यूचर में सेट है और वो 2157 में जी रहे हैं। तो 2157 में वो पढ़ रहे हैं और वो अभी के स्कूल्स के बारे में सोचते हैं कि कैसे कैसे स्कूल होते हैं, तो अभी की विशेषता है वो उनको स्कूल के बारे में बताई जाती हैं। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने स्टोरी को रीड किया है तो बहुत ही अच्छे से आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर। तो अब बच्चों टॉमी ने ओल्ड काइंड के स्कूल को तो बता दिया, अब ओल्ड काइंड के टीचर्स को उसने कैसे एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर लिखा है टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर एज रियल मैन। तो टॉमी ने ओल्ड काइंड के जो टीचर होते हैं उनको एज अ रियल मैन की तरह समझाया। कैसे समझा, एक
रियल मैन की तरह समझाया। उनको कहा कि वो तो रियल मैन होते हैं। और कैसे? ही सेड दे हैड अ ह्यूमन टीचर हु आस्क्ड क्वेश्चंस एंड गेव देम सेम होमवर्क फॉर ऑल द चिल्ड्रन। और उसने कहा कि जो बच्चे होते थे, जो ओल्ड काइंड के जो बच्चे होते थे, उनके पास में ह्यूमन टीचर होते थे और वो बच्चों से क्वेश्चंस पूछते थे और उनको सेम होमवर्क देते थे सभी बच्चों के लिए। तो इस प्रकार के जो टीचर होते थे वो ओल्ड स्कूल्स के टीचर होते थे। ठीक है, क्योंकि अभी वो जी रहे हैं कहाँ पर? 2157 में। ठीक है, और यहाँ से वो आज टुडे के यानी कि आज जो कि तुम देख रहे हो या आप लोग देख रहे हो, तो यहाँ से वो अभी के स्कूल्स के, जैसा कि आप अपने स्कूल में जानते हो स्पेशल बिल्डिंग है, सभी को एक जैसा होमवर्क दिया जाता है, तो इसकी तुलना है वो कर रहे हैं कहाँ पर? 2157 में बैठ करके। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर हैं बिल्कुल पूरी तरीके से फिनिश होते हुए। और यदि बच्चों आप लोग चाहते हो कि मैं इसका ग्रामर वाला पोर्शन भी आप लोगों के लिए बिल्कुल उसको भी समझाऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और यदि बच्चों आप लोग इसके और बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आंसर और लेसन्स के चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल इसी प्रकार से ईजी लैंग्वेज में हर एक क्वेश्चन को और बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बच्चों आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं या जो कोई भी 9th में पढ़ते हैं वो भी क्वेश्चन आंसर को रीड कर ले, क्योंकि बच्चों जो क्वार्टरली एग्जाम है वो आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए, और हमेशा की तरह आप लोग बच्चों पढ़ते रहिए और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, और खुश रहिए।